हेलो तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं भी अच्छा हूँ। चलिए चलते हैं अलादीन के एक नए अपडेट की तरफ। आजकल कोई यूट्यूबर नहीं आपको इन्फॉर्मेशन देता कि अलादीन के अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। फ़िलहाल लॉकडाउन लगा है कोरोना वायरस की वजह से, सब घरों में हैं, तो उनके मनोरंजन के लिए ये वीडियो लाया हूँ। ध्यान से देखना और इस वीडियो पर फोकस करना। आप सोच रहे होंगे कि मैं नेगेटिव इफ़ेक्ट क्यों दिखा रहा हूँ कैमरे से। मुझे कोई और चारा नहीं मिला। आपको लग रहा होगा ये कैसा यूट्यूबर है, ऐसी वीडियोस बनाता है, ऐसे बैकग्राउंड्स डालता है, पर फ़िलहाल कोई चारा नहीं है। एडिटिंग तो बहुत बड़ी चीज़ है। चलो आपको फ़िलहाल नए अपडेट की तरफ लेकर चलते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब का बेल बटन दबाना और लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था, अलादीन नाम तो सुना होगा में आ चुकी है मल्लिका। ज़फ़र ने पारा फेंक दिया था लावा में और वो खुद भी मर गया था। दोस्तों, ये एक नया अपडेट है। ज़फ़र मरा नहीं था, ज़फ़र एक नाटक कर रहा था। इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी उसने उठकर वो पारा लावे में फेंक दिया। कैसे? अगर वो तब जिंदा था तो उसके बाद उसने एक नाटक किया था, क्योंकि उसे पता था अगर उसने नाटक नहीं किया तो वो यास्मीन उसे जेल और लंबी कर देगी, और उसे जेल पसंद नहीं है। वो मल्लिका तक पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने नाटक किया, क्योंकि उसे पता था कि नाटक करेगा मल्लिका आ जाएगी और फिर वो मल्लिका के साथ मिलकर अपने मकसद में कामयाब होने की कोशिश करेगा। तो चलो दोस्तों, आपका एक और डाउट क्लियर करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आपको ये बता दें कि ज़फ़र बीच में सीज़न 2 में बीच में ही ज़फ़र रासून मीनार में राज़े कायनात का दरवाज़ा खोलना चाहता था, और वो राज़े कायनात मल्लिका की दुनिया थी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मल्लिका तो जहन्नुम से आई है, तो ज़फ़र राज़े कायनात में भी तो मल्लिका का नाम ले रहा था। दोस्तों, राज़े कायनात और जहन्नुम एक ही चीज़ है। राज़े कायनात इसलिए कहा जाता है क्योंकि मल्लिका पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी, इसलिए कईयों ने राज़े कायनात लिख दिया। राज वैसे तो राज एक कायनात होता है, पर राज़े कायनात है, तो इस अपडेट को क्लियर कर दिया। और जहन्नुम ये तो असली नाम है। जहन्नुम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मल्लिका सब पर अत्याचार करती थी। वो इस दुनिया की बादशाह सुल्ताना बनना चाहती थी, बादशाह नहीं बनना चाहती थी, एक मिस्टेक हो गई। वो सुल्ताना बनना चाहती थी, इसलिए बादशाहों को मारती थी और बुरे काम करती थी, अत्याचार करती थी, इसलिए जहन्नुम कहा जाता है। जहन्नुम एक नाम है जिसका मतलब है अत्याचार करना, अत्याचारी। तो दोस्तों, मल्लिका बगदाद आई है अपना मकसद पूरा करने के लिए, क्योंकि उमर के पास था वो शैतानी खंजर, जिससे मल्लिका एक शरबत बनाने लगी थी, शरबत तबाही से वो इंसानों को जिन्नात में तकदीर कर सकती थी और उनको गुलाम बनाकर उन पर अत्याचार करने चाहती थी। लेकिन जब जीनों ने उसे पत्थर का बना दिया था, फिर उसके बाद वो पत्थर की बनी रह गई। फिर उसके बाद उमर गया जहन्नुम में मल्लिका के महल, और उसने वो शैतानी खंजर चुरा लिया, क्योंकि वो जानता था कि मल्लिका अगर दोबारा ज़िंदा हो गई तो वो शैतानी खंजर से बहुत अत्याचार करेगी, इस पूरी दुनिया पर तबाही फैलाएगी। फ़िलहाल उमर ने अच्छा काम किया, शैतानी खंजर को 3 चीज़ों में कन्वर्ट कर अपने पास छुपा लिया था। और फिर वो बशीन गया था। बशीन मतलब रोम कोलेसियम एक बहुत बड़ा शहर है। फ़िलहाल उसको अरेबिया भाषा में बशीर कहा जाता है। और वो बशीर गया था और बशीर में काम करता था, तो उसने चाबी भी बशीर में ही किसी बड़े गोदाम में छुपा दी थी। तो मल्लिका ने किताबों भविष्यवाणी की किताबों से पता लगा लिया कि कहाँ है वो शैतानी खंजर। मल्लिका अपना शैतानी खंजर पाने के लिए बशीर जाने लगी थी, पर अलादीन भी अपने अब्बू के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पाने के लिए अपने परिवार को बशीर घुमाने ले जा रहा था। दोनों इकट्ठे चले गए थे बशीर। बीच रास्ते में ही मल्लिका को पता चल गया कि वो अलादीन उमार का बेटा है, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने पास एक छोटा सा बहादुर होता है, वो मल्लिका का साथी है। मल्लिका बहादुर को हुक्म देती है कि अलादीन पर
अपना अत्याचार करे। फिर वो छोटा सा बहादुर बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेता है और अलादीन और उसके परिवार वालों पर हमला करता है और पूरे बशीर में आतंक मचाता है। चारों तरफ अपने मुंह से आग निकालकर आग लगा देता है। सब बहुत पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं और सोचते हैं ये क्या हो रहा है। तभी एक और सस्पेंस आता है। जीनू वहाँ पर जा रहा होता है दोस्तों। तो जीनू बहादुर को देख के पहचान लेता है कि ये तो मलिका का साथी बहादुर है। तो अलादीन हैरान हो जाता है कि मलिका आज़ाद हो गई, हमने तो जहन्नुम का दरवाज़ा बंद कर दिया था उसी वक्त। तो फिर सोच में पड़ जाते हैं सभी। तो जीनू को शक होता है परवीना फूफी पर और चलते ही चलते जीनू को यकीन हो जाता है कि वो परवीना नहीं, जादूगरनी मलिका है।